Hello, welcome. Now our the next topic is choke coil. Choke coil is a simply coil. ये कुछ simply coil है that have large inductance, जो अपने अंदर क्या रखते हैं, एक large inductance रखते हैं और low resistance रखते हैं, but small resistance, मतलब एक resistance क्या करते हैं, छोटा resistance रखते हैं. ये आपके पास डायग्राम हो गया. यहाँ पे जो मैं बात करूं ये मैंने लिया है दिस इज द सॉफ्ट आयरन कोर. ये आपके पास क्या है भाई, एक सॉफ्ट आयरन लिया है, ठीक है. एंड नाउ दीज आर द थिक कॉपर वायर्स. ये आपके पास जो ली हैं दीज आर द थिक कॉपर वायर्स. ये आपके पास क्या है, थिक कॉपर वायर्स. अब कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं, इट इज ए थिक कॉपर वायर. एक थिक कॉपर वायर ली है टू रिड्यूस इट्स रेजिस्टेंस, क्योंकि मेरे को क्या पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस होता है रो ए बाई एल. दैट मीन्स रो इंटू में एरिया अपॉन में लेंथ होता है, नहीं होता है. कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि एरिया जितना ज्यादा इंक्रीज करूंगा उतना ही रेजिस्टेंस भी आपके पास क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा. दैट मीन्स इट रेजिस्टेंस बाउंडेड ऑन सॉफ्ट आयरन, जो कि आपके पास सॉफ्ट आयरन पे बाउंड अप किया गया है टू इंक्रीज इट सेल्फ इंडक्टेंस, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, अपना सेल्फ इंडक्टेंस को इंक्रीज कर देंगे. अब बात करते हैं प्रिंसिपल क्या है. अब कई घरों में आपने देखा होगा, कई घरों में होता ही है कि 220 वोल्ट की सप्लाई जाती है. अब 220 वोल्ट की सप्लाई पर मैं क्या कह रहा हूं कि अगर वो 220 वोल्ट की सप्लाई पर और जो कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ घरों में एसी आपके पास आती है नहीं आती है, ठीक है, समझे भाई. अगर वो एसी आती है तो डायरेक्टली क्या होता है, जब अगर मैं एक बात करूं किसकी, एक ट्यूब की, या फिर मैं जिसकी बात करूं एक मरकरी ट्यूब, अगर उस मरकरी ट्यूब को डायरेक्टली इसके साथ कांटेक्ट कर दिया जाता है तो वो क्या कर देंगे, उसको डैमेज कर देती है. तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, एक चोक कोइल लगाया जाता है. क्या लगाया जाता है, एक चोक कोइल विच हैव द हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, ठीक है. अब वो क्या करता है, देखो क्यों लगाया जाता है. प्रिंसिपल में क्या कहता हूं, प्रिंसिपल में मेरे को पता है कि उसकी जो पावर निकल के आई थी, हमने पावर निकाली थी एवरेज पावर. अर्लियर वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं. कि जो पावर आई थी वो आई थी आपके पास ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाई आया था भाई, ठीक है. अब अगर मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हमारे घरों में मैंने अगर उसको एक जो मैं बता रहा हूं चोक कोइल अगर यूज किया है तो वो क्या है, एक प्योर इंडक्टर है. बिकॉज रेजिस्टेंस लो हो गया तो अगर इंडक्टेंस हाई कर रहा हूं तो क्या बनेगा, एक प्योर इंडक्टर. दैट मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अब मैं क्या यूज कर रहा हूं, एक प्योर इंडक्टर का यूज कर रहा हूं. जो प्योर इंडक्टर क्या करेगा, प्योर इंडक्टर के लिए तो मैं बता चुका था क्या, दैट जो फेज एंगल रहेगा वो कितने का होता है, 90 डिग्री का. कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का. तो यहाँ पे जब पावर की वैल्यू पुट करूंगा दैट इज ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस 90, कोस पाई बाई 2, दैट मीन्स कोस 90, और कोस 90 पे क्या होता है, 0. दैट मीन्स द टोटल पावर इन इट इज इक्वल टू वो क्या आ गया, 0. दैट मीन्स अब जो पावर अगर 0 आ गई, अगर पावर आपके पास 0 हो गई तो अब वो जो भी आपने जो एक रेजिस्टेंस का, जो लो रेजिस्टेंस का और हाई इंडक्टेंस का जो भी आपने यूज किया है वो कभी आपके पास बर्नट आउट या डैमेज नहीं होगा. रीजन यही है क्योंकि क्या करेगा, क्योंकि हम प्योर इंडक्टिव लें या प्योर कैपेसिटिव की टर्म में हम करेंगे तो एंगल जो 90 डिग्री का बनेगा एंड दैट 90 डिग्री क्रिएट्स दैट टोटल पावर इज 0. समझ आया. उसके बाद अब एक चीज और है कि अगर वो आपके पास इसकी एक एडवांटेज और भी आती है, क्या कि वो एडवांटेज ये है कि अगर पावर 0 हो गया, पावर 0 का मतलब वहां पे वो अब क्या कर रहा है, लो रेजिस्टेंस है. दैट मीन्स इट जी होता ही नहीं है जब भी हम किसका यूज करते हैं, एक चोक कोइल का यूज करते हैं. क्लियर है भाई सभी को. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. थैंक यू.